को रद्द करवाने के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए मार्च किया। इसमें किसानों को कहीं पूर्ण तो कहीं आंशिक सफलता मिली। हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में भी किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसके चलते एक बार तो माहौल तनावपूर्ण हुआ, लेकिन किसान नेताओं और प्रशासन की सूझबूझ से बीच का रास्ता निकाल लिया गया। लेकिन अहम यह है कि ये सब कब तक चलता रहेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसान पिछले काफी समय से बॉर्डर पर बैठे हैं, वे अब निराश हो चुके हैं, इसलिए आंदोलन को जिंदा रखने के लिए उनके नेता हर दिन नए कार्यक्रम बना रहे हैं। आज उन्होंने राजभवन में ज्ञापन सौंपने की बात कही है। यह सब होता रहता है। वह केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि देश का एक बड़ा तबका इन कानूनों के समर्थन में खड़ा है। फिर भी अगर किसानों को कानून में किसी तरीके के प्रावधान से कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी बात सुनने और उनसे चर्चा करने, उस पर काम करने के लिए तैयार है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बिना शर्त बात करेगी तो हम बात करेंगे, और जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तो आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। यह भी कहा कि हमारा आंदोलन और तेज होगा और 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली कूच करेंगे। तो मसला यह है कि आंदोलन अभी जिंदा है, लेकिन कितना जिंदा है यह बड़ा सवाल है। क्या 26 जून ने फिर इसमें जान फूंकने की कोशिश की है? इसके अलावा कुछ एक और सवाल हैं। वो सवाल क्या हैं वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि लगातार जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, सड़क पर किसान है, लेकिन ये संग्राम कब थमेगा, ये सबके मन में एक प्रश्न चल रहा है। सड़क पर किसानों का जमावड़ा, किसानों का राजभवन कूच, आगामी योजना क्या है? आने वाले दिनों में किसान क्या करेंगे, ये बड़ी चर्चा की बात है। कब टूटेगा हट, कब खत्म होगी हड़ताल, दोनों तरफ से ये जिद कब खत्म होगी? दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ शहर आंदोलन का गढ़ बना रहा, इसका असर कैसा दिखा, यह बड़ा सवाल है। और कृषि कानून की लड़ाई बार बार सड़क पर क्यों आ रही है? क्योंकि लगातार इस प्रकार के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। वार्ता कब होगी बेहतर तरीके से, रास्ता कब निकलेगा, ये सवाल है जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। और आपके मन में भी अगर कुछ सवाल हैं तो आपके स्क्रीन पर जो इस वक्त नंबर चल रहे हैं, इन पर आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेहमानों का परिचय भी आपसे मैं कराऊंगा, लेकिन आंदोलन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जब से आंदोलन शुरू हुआ, कब कब क्या क्या घटित हुआ, तब से लेकर अब तक क्या खास रहा, वो एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 2020 किसान आंदोलन का पहला दिन था। ये उसके बाद लगातार 7वें महीने में प्रवेश कर गया। 7 महीने पूरे हुए। बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस को बॉर्डर को दिल्ली पुलिस ने रोका। सिंगो बॉर्डर पर बैरिकेड लगाए गए। कई जगह टकराव हुआ, किसानों पर पानी की बौछारें की गई। जब ये आंदोलन शुरू हुआ 25 नवंबर को चले किसानों ने 27 नवंबर को दिल्ली में डेरा डाला। ये वो अपडेट है जो एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। किसानों की पहली बैठक 14 अक्टूबर 2020 को हुई रास्ता निकालने के लिए, लेकिन रास्ता नहीं निकला। 13 नवंबर 2020 को किसान नेताओं को फिर बातचीत के लिए बुलाया गया। 1 दिसंबर सरकार के साथ किसानों ने 2 बैठकें की। 3 दिसंबर किसानों ने सरकार का दिया हुआ खाना नहीं खाया। 5 दिसंबर को किसानों ने 5वें दौर की बैठक की। तो 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया। लगातार इस तरह का कार्यक्रम चलता रहा। 10 दिसंबर किसान आंदोलन में पोस्टर वार शुरू हुआ। 17 दिसंबर केजरीवाल ने कृषि कानूनों की प्रतियों को फाड़ दिया। 30 दिसंबर 2020 को सरकार किसानों की 2 मांगे मानने को तैयार हो जाती है। 4 जनवरी 2021 को नए साल की पहली बैठक 4 घंटे चली। 8 जनवरी 2021 की बैठक में किसानों ने कहा घर वापसी तभी जब कानून वापसी, ये उन्होंने अपनी तरफ से एक शर्त रख दी। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई। 15 मार्च 2021 को इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की। 15 जनवरी 2021 को सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं हुई। 20 जनवरी 2021 से सरकार ने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव रखा। 26 जनवरी 2021 को किसानों ने निकाली ट्रैक्टर परेड। लाल किले पर फहराया निशान साहिब का झंडा, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ। 26 जनवरी मामले की हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 44 एफआईआर दर्ज की। 127 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 9 फरवरी 2021 को करनाल से दीप संधू की गिरफ्तारी हुई। 21 मई 2021 को 40 किसान संगठनों ने पीएम को पत्र लिखा। और अब ये आपने देखा कि पिछले जो 26 तारीख की बात करें, 26 मई को तो किसानों ने काला दिवस मनाया, और आज एक बार फिर किसानों ने जो है अपनी तरफ से प्रदर्शन किया। 26 जून को 7 महीने पूरे होने के एवज में, जिसमें किसानों की तरफ से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का
उनकी तरफ से कार्यक्रम रहा जिसमें कुछ जगहों पर किसानों को सफलता मिली, कुछ जगहों पर आंशिक सफलता मिली, कुछ जगहों पर किसानों को निराशा भी हाथ लगी। लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन कैसा रहा, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। सरकार को उसको लेकर रणनीति क्या रही, किसानों की तरफ से इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहा जा रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है, सवाल आपका में चर्चा करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर राकेश, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और हरविंदर थिंद मेरे साथ किसान नेता है। थिंद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। पहले हरविंदर जी आपके पास आना चाहूंगा। आज कई जगहों पर देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुआ और किसानों की तरफ से कोशिश की गई कि राज्यपाल उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाए। उसमें कितनी आप लोगों को सफलता मिली, आप ही की जुबानी खबर फास्ट के दर्शक जानना चाहते हैं। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और ये आज जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर, जैसा कि इतिहास गवाह है कि आज ही के दिन इमरजेंसी लगी थी और आज जो देश के हालात हैं, आज अघोषित इमरजेंसी का माहौल इस देश में बना हुआ है। चारों तरफ हाहाकार है, हर जन दुखी है इस सत्ता पर बैठे हुए लोगों के जो नीतियां हैं उनकी वजह से। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है कि हमें सफलता कहां तक मिली, हम हर जगह पर, हम कोई हिंसा नहीं चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का प्रयोग करते हुए हमने हमारे सभी स्टेट के राज्यपाल को अपनी जगह पर, जैसे हमारे को चंडीगढ़, हमारे हरियाणा के राज्यपाल है उनको, और इस प्रकार से संपूर्ण भारत में सभी जगह राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम आज संयुक्त किसान मोर्चे ने किया है। बिल्कुल सफल हुआ है। और यहाँ अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, बहुत भारी संख्या के अंदर जन सैलाब हमारे हरियाणा की तरफ से अगर कहें तो बहुत बड़ा एक जन सैलाब नाडा साहब गुरुद्वारे के अंदर रुका और उसके बाद हम वहां पर पहुंचने में सब लोग ज्ञापन दिया है आज हरियाणा की राज्यपाल। ठीक है राकेश जी, किसानों का ये कहना है कि आज का हमारा जो कार्यक्रम था, आज का हमारा जो प्रदर्शन था, शांतिपूर्ण कोशिश जिसको लेकर हरविंदर जी बात कर रहे हैं, कामयाब रहा, शांतिपूर्ण तरीके से रहा और हम यानी जो किसान कोशिश कर रहे थे उसमें कामयाब हुए। सरकार का पक्ष जानना चाहेंगे, किसानों के इस कामयाबी को जो हरविंदर जी बात कर रहे हैं वो किस तरीके से सरकार उसको देखती है। शमशेर जी, सबसे पहले आपका फास्ट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और जिस प्रकार से आप मेरी आवाज आ रही है? जी सुन पा रहा हूँ सर जी, मेरा सभी को नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही किसानों की साथ रही है, किसानों के लिए काम करना चाहती है, किसानों की आमदनी को बढ़ाना चाहती है। जैसा आपने पिछले बार अभी सारे तारीखों के साथ ही बताया कि 26 जनवरी को किसान सभा करा करके भारतीय जनता पार्टी किया गया। और राकेश जी, आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, मुझे लगता है कि एक बार उसको थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए। तकनीकी दिक्कत कोई हो सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ठीक कर लेते हैं। आपके पास आ रहा हूँ हरविंदर जी। किसानों की ये जो कोशिश है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि 26 तारीख को उन्होंने ये तय कर लिया है कि जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ उसी तारीख को जो है महत्वपूर्ण मान लिया है और इस डेट को लेकर किसान संजीदा हो गए हैं कि इसी दिन खास प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन सरकार जिस तरह से अपने रुख पर कायम है, किसान अपने रुख पर कायम है, तो क्या ऐसी ये जो परिस्थितियां हैं आगे भी देखने को मिलती रहेंगी, इस तरह की चीजें बनती रहेंगी? क्योंकि अभी ऐसा लगता नहीं कि सरकार ने पूर्ण तौर पर अपनी तरफ से किसान जो कृषि कानून है इनको रद्द करने के लिए ऐसा कुछ हिंट दिया हो, और किसान ये चाहते हैं कि जब तक इसको लेकर सरकार नहीं कहेगी कृषि कानूनों को रद्द करेंगे तब तक किसान भी बातचीत के लिए तैयार नहीं, कोई शर्त नहीं चाहते किसान। लेकिन मसला यही है कि अभी तक कहीं पर भी कोई नरम रुख दिखता नहीं है, न किसानों का न सरकार का। तो क्या इसी तरह से चलता रहेगा सब कुछ? शमशेर जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो सरकार है, सरकार वास्तव में अब राजपथ पर बैठी है। सरकार को जनता की कोई परवाह नहीं है, जनता दुखी हुई पड़ी है। और ये मात्र किसान की बात नहीं है, किसी भी वर्ग को आज उठा करके देख लीजिए, देश के अंदर सभी वर्ग इस सरकार से बिल्कुल दुखी हैं। और जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि कब तक ये चलेगा, जब तक सरकार जो जनता की आवाज नहीं सुनेगी, जब तक जनता को नहीं सुना जाएगा, आंदोलन तब तक जारी रहेगा। ये चाहे 2024 भी आ जाए, आंदोलन
हमारे तरफ से जो किया जा रहा है बिल्कुल शांतमय है, और ये हमारे को संविधान के द्वारा दिया हुआ अधिकार है जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक तो हम देख रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री को, देश के मुख्यमंत्री को, कृषि मंत्री को किसानों की आवाज सुननी चाहिए, लेकिन बिल्कुल राजहट पर बैठे हुए इन हुक्मरानों ने जनता की कोई परवाह नहीं कर रखी। इनको ये दरअसल लोकतंत्र की डेफिनेशन बदलने की कोशिश की जा रही है। जहाँ था लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाया हुआ तंत्र, आज ये पूंजीपतियों का, पूंजीपतियों के लिए बनाया हुआ तंत्र बनता जा रहा है। लेकिन किसान, इस देश का नागरिक, अब जिस प्रकार से गोरे अंग्रेजों से इस देश को आजाद करवाया था, मुझे लग रहा है कि अब ये वो समय है कि काले अंग्रेजों, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं इस आंदोलन का जो एक राजनीतिक रंग है वो भी आपके शब्दों से नजर आ रहा है कि आप लोग ये चाहते हैं कि सरकार को ही हटाना है, यानी सरकार जब जाएगी तब आप लोगों के जो कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध किया जा रहा है उसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। राकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, उनसे अभी तक संपर्क ठीक से नहीं हो पाया। हरविंदर जी, मैं मानकर चलूं क्या, ये माना जाए कि ये जो आंदोलन है फिर इस तरीके की जो भाषा किसान नेता बोल रहे हैं और सरकार, खुद सरकार के नुमाइंदे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन राजनीतिक तौर पर रंग में पूरी तरह से रंग गया है, यानी यही रास्ता है कि सरकार हटेगी तभी काम बनेगा? शमशेर जी, जहाँ तक ये राजनीतिक बात अगर आप कहें, ये राजनीतिक नहीं है। हम तो सरकार के साथ बारंबार बात करने के लिए भी गए। कब लोग कहा भारतीय जनता पार्टी को कि कानून वापस ना दिए जाए और इस पे राजनीति ना करें, वो जल्दी से जल्दी इन कानूनों को वापस ले जाएंगे, किसान अपनी जगह अपने घरों में वापस आ जाएगा। साहब नहीं, उसमें आप एक बात और भी कह रहे हैं कि सिर्फ किसान ही मसला नहीं है, तो इसका मतलब ये माना जाए कि किसान आंदोलन तो एक प्राथमिक मुद्दा रहा, लेकिन उसके साथ साथ आप और कई चीजों को इसमें जोड़ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये मान लिया जाए कि अगर ये रास्ता सरकार इसके ऊपर आप लोगों की बात को मान लेती तो फिर आप लोग किसी और तरीके से आंदोलन करेंगे, किन्हीं और मुद्दों को लेकर बात करेंगे, जो बात आप कर रहे हैं। देखिए, देश के जो आज हालात बन गए, आज जो मेरे गरीब भाई हैं उनको सरकार की तरफ से सरसों का तेल दिया जा रहा है। सरसों के तेल का रेट आज 200 रुपए है। क्या इनकी आर्थिक हालात इस प्रकार से थे जब तेल के रेट 200 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरसों का मिल रहा है, तो उनको बंद कर दिया गया? क्यों नहीं उनके भाइयों के लिए आवाज आएगा? जब वो किसान आंदोलन में मजदूर बिल्कुल हमारा साथ दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उसका साथ देंगे? बिल्कुल ये सभी का साझा आंदोलन है। नहीं, सरकार कहती है अब सब्सिडी देंगे किसानों को, जो गरीब आदमी है उसको तेल नहीं मिलेगा तो उसके बदले में उसके पैसे उसके खाते में, उसके अकाउंट में पैसा डाला जाएगा। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से थोड़ा सा ये भी पूछ लिया जाए कि जो सिलेंडर की सब्सिडी है वो कहाँ गई? 400 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर आज 800 रुपए में मिल रहा है, और उसकी 17 रुपए जो सब्सिडी ये दे रहे हैं शायद, तो वो सब्सिडी कहाँ गई? ठीक है, उसका हिसाब दे दे और फिर हम। राकेश जी मेरे साथ जुड़ गए। ठीक है हरविंदर जी, आपने कई सारी बातें कही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। राकेश जी, ये जो तमाम सवाल आए हैं, इन सवालों को लेकर आपसे जवाब मैं चाहूंगा। और दूसरा ये कि किसान अपनी कोशिश में मैं देख पा रहा हूं कि हर बार कामयाब हो रहे हैं। सिर्फ कृषि कानूनों के मसले को लेकर बात किया जाए तो उसमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन जब भी कोई प्रदर्शन होता है, अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध करते हैं, बीजेपी, जेजेपी या तमाम ऐसी पार्टियों के साथ, जो बीजेपी के साथ पार्टियां हैं, संगठन में लोग हैं, वो प्रदर्शन करने अपना कोई कार्यक्रम करने जाते हैं, वहां पर प्रदर्शन किसान करते हैं। प्रदर्शन के दौरान हम देखते हैं कि विरोध होता है, विरोध में बवाल होता है, मामले दर्ज होते हैं, मामलों को वापस ले लिया जाता है। आज भी ऐसा ही नजर आया, बड़े कड़े तरीके से इंतजाम किए गए थे, बैरिकेटिंग की गई थी, सब हटा ली जाती हैं, सब हटा दी जाती हैं किसानों की तरफ से। राज्यपाल भवन तक पहुंचने की कोशिश होती है और आखिरकार जो वो अपनी तरफ से ज्ञापन देना चाहते हैं वो ले लिया जाता है। तो फिर क्या माना जाए, सरकार की नीति में अंतर क्या रह गया? ये सरकार एक बात तो ये कहती है कि हम कानूनों को रद्द नहीं करेंगे, पर और तमाम चीजें करने दे रहे हैं आप लोग किसानों को। देखिए, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, आ तो रही आवाज थोड़ी सी। हाँ, आप सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ।
आपने जो अभी वीडियो दिखा रखी है उसमें भी देखेंगे कि बैरिकेडिंग को किस प्रकार से थोड़ा सा जबरदस्ती करके हटाने की कोशिश की है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी रूप में अपने किसान भाइयों को और तो किसी भी तरह से कोई भी उनको मतलब ऐसी परेशानी ना हो इस प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहती। और ये जानबूझ करके इस तरह से बैरिकेड को धक्का मार करके आपने आदरणीय महामहिम जी को, गवर्नर साहब को आपने जो भी ज्ञापन आपने देना था वो आप 10-15 लोग जाकर के भी दे सकते थे। और उसमें भी ये प्रयास किया जाता है कि किसी तरह से हम धक्का मुक्की करने का काम करें। जो FIR और मुकदमे दर्ज हुए, सरकार ने फिर भी बहुत ही नरमी बरती है। और हर जगह पे जिस प्रकार से बॉर्डर पे भी, यहाँ कुंडली बॉर्डर पे भी, सिंगू बॉर्डर पे भी और टिकरी बॉर्डर पे भी जो एक आधी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो उसकी जिम्मेवारी भी किसान नेताओं को लेनी चाहिए। और मुझे ये आपत्ति है कि किसान नेताओं का एजेंडा अलग तरीके का है। ये आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात बता रहे हैं हमारे भाई जो किसान नेता बैठे हैं, वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हम और भी तरीका देखेंगे, लेकिन हमें वो तरीका शुरू से ही दिखाई दे रहा है। वो 2024 तक की बात करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं किसानों का नहीं, किसान नेताओं का जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने का है और अपने आप को किसानों को बरगला करके आगे अपने आंदोलन अपने तरीके से अपने आप की राजनीति चमकाने सर, सब कुछ आपके पास है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, तमाम चीजें तो सरकार के पास हैं, फिर ऐसा होने क्यों दिया जा रहा है? आप लोगों को ये जानकारी किसानों को बरगलाया जा रहा है, तो इससे तो किसानों का नुकसान हो जाएगा। फिर ऐसा होगा तो जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका ये मानना है कि किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग और राजनीतिक तौर पर इनकी मंशा है, तो फिर ऐसा करने के लिए क्यों आप लोगों ने खुला छोड़ दिया किसानों को? जो काम करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन कानून बदलना इनके हाथ में नहीं है। अगर इनके हाथ में कानून बदलना होता तो बदल दिया होता इन्होंने तब तक। जी, लेकिन आप एक देखेंगे कि कोई भी बात होती है, जब कोई इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो ये अपना पल्ला झड़काने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि भाई इस बात से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जब भी कोई इकट्ठे होकर के, जैसे आज भी ये भाई कह रहे हैं कि भाई हमारा सक्सेसफुल समाधान है और हमने बहुत अच्छे तरीके से ज्ञापन दिया, हमारा जो आंदोलन बहुत सफल रहा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई घटना होती है, जिस प्रकार से क्रेडिट ले रहे हैं तो उसका डिस्क्रेडिट भी लेने के लिए तैयार हो। जो घटनाएं हो रही हैं, जो जिस प्रकार से जो व्यक्ति, जिन लोगों ने मदद की और साथ बैठते थे आकर के, उनमें से कोई व्यक्ति को जिंदा जलाने की घटनाएं उनकी जिम्मेवारी भी इनको लेनी चाहिए। जो लोग किसान आंदोलन के दौरान वो सब चले गए जो हमारे बीच से, वो उनकी जिम्मेदारी भी इनको लेनी चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और ये सिर्फ अपनी और सिर्फ अपने किसान नेता जो ये बने हुए हैं, ये अपने आप को चमकाने के लिए और इसी तरह से अपने आप क्यों बातचीत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर? क्यों बुला रहे हैं बातचीत के लिए जब ये पता है कि मंशा राजनीतिक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी की तरफ से भी बार बार उनको ये कहा जा रहा है कि जो भी कोई आपको इसमें परेशानी दिक्कत लग रही है, 11 दौर की वार्ता हुई, तो मुझे एक बात बताइए, यस और नो का किसने वो उठाया था, शक्ति किसने उठाई थी? आप यस करें या नो करें, ये वार्ता का तरीका नहीं होता। संवाद इन्होंने खुद बंद किया था। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय कृषि मंत्री जी ने फिर से जो ना ये बात कही कि भाई जो भी कोई परेशानी तो ऐसी बातचीत का फायदा क्या राकेश जी? ऐसी बातचीत का फायदा क्या कि एक पक्ष, तो देखिए सवाल मेरा रहेगा हरविंदर जी से भी, ऐसी बातचीत का फायदा क्या? सरकार कह रही है कि कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा किसी मसले पर आप बात करना चाहते हो तो आइए। किसान कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा किसी मसले पर बातचीत नहीं करना चाहते। ऐसी परिस्थिति में फिर हल क्या है? एक दर्शक मेरे साथ हैं, उनसे एक बार कॉल ले लेते हैं। मेरे साथ करीम खान मध्य प्रदेश से नियमित दर्शक हमारे हैं। करीम खान जी, बहुत स्वागत है आपका। जी करीम खान जी बोलिए। शमशेर साहब, मैं आपके माध्यम से इनको एक जिताना चाहता हूँ। जी बोलिए सर। टीवी सेट की आवाज कम कर दें आप। हाँ, सेट की आवाज बंद कर दिया। मैं आपके माध्यम से इनको जिताना चाहता हूँ। सन 1963 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जैसे जवान हमारे देश के लिए सुरक्षा कवच है, उसी तरीके से किसान भी हमारे देश को पालने में सक्षम है। ये भूल रहे हैं, ये वही किसान के बच्चे हैं जिन किसानों ने अंग्रेज को देश से बाहर कर दिया था।
सवाल ये उठता है कि किसान की मांग 7 महीने से वो लोग परेशान हैं, उनकी मानना चाहिए। ये कश्मीर जाते हैं बातचीत करने के लिए उन लोगों से जिनके दोहरे रवैये हैं, लेकिन ये किसान से बात नहीं करती, ये बहुत गलत बात है और इनको किसान से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को किसान से बातचीत करनी चाहिए, इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। वो लोग परेशान हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया करीम खान जी। आपने सुना राकेश जी, जिस तरह से करीम खान का कहना था कि ऐसे लोगों को तो हम बातचीत के लिए बुला लेते हैं। एक दर्शक और रणवीर रोहतक से, उनका भी कॉल ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। रणवीर जी स्वागत है। संजय जी नमस्कार। नमस्कार रणवीर जी। हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई किसान राजनीति चमकाना चाहते हैं, तो ऐसा काम आप करने क्यों देते हो? आपकी सरकार है, आप जो राजनीति चमकाने का मौका ही क्यों? जो ये कानून वापस ले लो। लेकर कौन आया है? क्या लेकर आए तो किसानों से पूछा था कि किसान संगठन को शामिल किया था? सिर्फ आपने पूंजीपतियों के फायदे के लिए सारे कानून ले आए और जनता को आज देश के अंदर ऐसी हालत आप देख रहे हो डॉक्टर साहब कि इमरजेंसी से भी बुरे हाल हैं। महंगाई देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए आप। एक काम टीवी चैनल पे बैठ के ये बता दो कि हमने ये अच्छा किया है या ये वादा पूरा किया है या हमने 15 लाख खाते में डाले हैं या काला धन वापिस आया है। आपने क्या किया आज तक? किसान के लिए सब्सिडी मिलती थी, जितने भी किसान यंत्र है उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, खाद आपने बढ़ा दिया, दवाइयां आपने बढ़ा दी, आपने टीएडीएस कर्मचारियों का बंद कर दिया, आपने सारे सरकारी विभाग बेच दिया, आपने देश को बेचने का काम किया है। बीजेपी सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। अगर डॉक्टर साहब इसमें कोई शक है जवाब दीजिए। चले, बहुत शुक्रिया रणवीर जी। 2 दर्शकों का सवाल लेंगे आपसे राकेश जी, उसके बाद फिर मैं हरविंदर जी के पास चलूंगा। अपने दोनों जो दर्शक भाई हैं उन्होंने जो भी प्रश्न किए हैं मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि भावांतर भरपाई योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा और हर खेत को पानी का जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। किसानों के खाते में सीधा किसान सम्मान निधि के तौर पर पैसा सीधा जा रहा है। इसमें कोई किसी प्रकार की जो ना कटौती नहीं है, वो लगातार सभी के खाते में जा रहा है। ये बात ये सभी भाई मानेंगे और किसानों की हालात बेहतर हुई है। लेकिन किसान नेताओं को कहीं ना कहीं ये समस्या है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी प्रकार से किसानों के हित के कार्य करती रही तो इनका आधार कैसे बनेगा, इनकी राजनीति कैसे चमकेगी। ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेल तक पानी पहुंचाने का काम, लोहारू वाली जो नहर थी उस पे और भी कई जगह पर जो है नई तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पानी पहुंचाने का भी काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूं कि अपने इन किसान नेताओं की मंशा को समझ लीजिए, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए धारा 370 को भी ये कह रहे हैं कि धारा 370 से 300 से किसानों को दिक्कत है। आज उनका बयान था टिकैत साहब का, उन्होंने बड़े जोर शोर से ये बात कही है और पूरे देश को जो है ना में अपना माहौल बनवाने का काम किया है। उनको समझाइए कि किसान नेता आपकी बात को पूरा नहीं होने दे रहे। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि किसान भाइयों में से इस आंदोलन को इन आंदोलनों को जो किसान नेता कर रहे हैं उनमें से कोई आगे आए ताकि बातचीत आगे हो उसके। ये तो बात ही नहीं करना चाहते, संवाद को रो करके ये बार ये धमकी देते रहते हैं कि कोई भी। ठीक है हरविंदर जी, ये संवाद को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। छोटा सा कमेंट हरविंदर जी आपसे, बातचीत के लिए आप लोगों की पहल क्या है? ये सरकार का पक्ष तो रख रहे, राकेश जी का ये कहना है कि हम तो तैयार बैठे हैं, आप लोगों की तरफ से कोई आए बात करे हमसे। छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा। शमशेर जी, जब ये बातचीत के लिए बैठते हैं उस टाइम इनके अंदर जो आत्मा प्रवेश कर जाती है ना, वो अडानी अंबानी पूंजीपतियों की आत्मा को बीच में प्रवेश करके तो बात शुरू करते हैं। जब हमारे विषय पे बात ही नहीं हो रही, जब हम जो मांग रहे हैं वो हमें दिया ही नहीं जा रहा, तो इस बातचीत का फायदा क्या होगा? अगर सरकार किसानों की सुन ही नहीं रही तो मीटिंग में बैठने से तो हल नहीं निकलने वाला ना। उस बात पे चर्चा तो होनी चाहिए जिस बात के लिए हमें बुलाया गया है। अगर बातचीत शुरू करने से पहले कृषि मंत्री ये बयान देते हैं कि कानूनों को रद्द करने के लिए बातचीत के लिए नहीं आएंगे, तो फिर ये किस लिए बात कर रहे हैं हमारे साथ? हमारा इसी विषय है। देखिए इस बात की शुरुआत हमारे जो ये 100 साल किसान नेता हैं इन्होंने की है कि हम हाँ या ना, ये किस प्रकार से आप सोच रहे हैं कि हर एक चीज में देख आप किसान नेता जो है। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश जी आपका भी, हरविंदर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत आभार इस चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े।
सवाल आपका में आज हम चर्चा कर रहे थे किसानों के आज के प्रदर्शन को लेकर, जिसमें यह निष्कर्ष निकल कर आया है कि बातचीत का जो दौर है वो शुरू होने के अभी आसार नहीं है। उसके पीछे वजह यह है कि किसान आज भी ये कह रहे हैं कि जब तक इन कानूनों को रद्द करने के लिए सरकार बात करने के लिए हमें नहीं बुलाएगी, हम नहीं जाएंगे। और सरकार का ये कहना है कि किसान आगे, हम तो बातचीत के लिए खुले तौर पर माहौल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनका ये मानना है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। जब बातचीत के लिए जाते हैं तो फिर उनका बातचीत करने का तरीका वही होता है कि कानून तो रद्द नहीं होंगे, किसी और मसले पर बात करनी हो तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में जो 7 महीने से चल रहा आंदोलन है वो खत्म कब होगा, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर बता दें कि जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है, इसमें जो आंदोलन की मंशा है उसके कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि उनका ये कहना जो बातों के जरिए कि सरकार जो है वो केवल किसान विरोधी नहीं है, बल्कि और तमाम चीजें, उसमें महंगाई है, उसमें रोजगार को लेकर है, तमाम बातें अब किसान करने लगे हैं। यानी धीरे धीरे करके इसका जो असर है वो राजनीतिक होता चला जा रहा है। और राजनीतिक रंग जब कोई आंदोलन ले लेता है तो उसमें राजनीतिक पार्टियों के लिए नफा नुकसान महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ऐसे में अगर सरकार को कहीं लगेगा, बीजेपी को कहीं लगेगा कि इसका कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, राजनीतिक नुकसान, तो हो सकता है कि इस कृषि कानूनों को लेकर सरकार विचार करे। लेकिन अगर इसका कहीं नफा नुकसान होता हुआ नजर नहीं आएगा किसी पार्टी को, तब इस प्रकार की परिस्थितियां आगे भी देखने को मिल सकती है। और परिस्थितियां यूं ही देशवासियों को जो 7 महीने से देख रहे हैं देखनी पड़ सकती हैं, क्योंकि अभी बातचीत के लिए कोई रास्ता नजर आ नहीं रहा। फिलहाल इस सवाल आपका में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।